जायसू योसान हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है। ओपनिंग सीन में वो अपने आप को शीशे में देखकर अपने दोस्तों के नाम याद कर रहा था। वो अपने आप से कहता है कि कीटाए उसका बेस्ट फ्रेंड है, मगर जब वो अपना नाम याद कर रहा था तो वो कंफ्यूज सा शीशे में देखता रहता है, मानो उसे अपना ही नाम भूल गया हो। स्टोरी 2 हफ्ते पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहां जायसू अपने स्कूल के टॉयलेट में बैठकर अपने मिड टर्म एग्जाम्स की आंसर्स की चिट्स बना रहा था। उसका बेस्ट फ्रेंड कीटाए बाहर खड़ा होकर दरवाजा पीट रहा था। वो जायसू को जल्दी बाहर आने को कहता है क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाला था। क्लास में जायसू थोड़ा नर्वस था क्योंकि उसने चीटिंग के लिए चिट्स बना रखी थी। जायसू एक ब्राइट स्टूडेंट था, सो एग्जाम में आने वाले सवालों को वो यूजुअली सही गेस कर लेता। कीटाए इसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी आने वाले क्वेश्चंस के हिंट दे। जायसू कीटाए को कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस बताता है। कीटाए अपनी सीट पर जाकर अपने डेस्क पर उन सवालों के जवाब लिख देता है। फिर क्लास में उनके टीचर मिस्टर हान आते हैं। मिस्टर हान स्टूडेंट्स को अपनी सीट्स एक्सचेंज करने को कहते हैं। बेचारे कीटाए का चीटिंग करने का प्लान फेल हो जाता है। टेस्ट स्टार्ट होता है और जायसू अपनी चिट से चीटिंग करना शुरू कर देता है। मिस्टर हान एक बुक पढ़ने में बिजी थे, सो जायसू के लिए चीटिंग करना और आसान हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जायसू गलती से अपनी चिट फर्श पे गिरा देता है। मिस्टर हान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कीटाए उसे वॉशरूम जाने की परमिशन मांगता है। इसका फायदा उठाकर जायसू फटाफट चिट को उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है ताकि मिस्टर हान उसे चीटिंग करते हुए ना पकड़ ले। मिस्टर हान उसे देखकर हल्की सी स्माइल देते हैं, मानो कह रहे हो कि उन्हें सब पता है। सीन कट होकर हम क्लास मॉनिटर कांग ही रिम को देखते हैं। वो स्टाफ रूम में मिस्टर हान के टेबल पर जाती है। कांग इधर उधर देखती है और फिर चोरी से मिस्टर हान के सामान को चेक करने लगती है। ड्रॉर में से एक फाइल पर उसकी नजर जाती है। उसमें स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए थे, मगर जायसू के नाम के सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। मिस्टर हान उसी वक्त स्टाफ रूम में आ जाते हैं। कांग उसे कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम कीटाए और जायसू को बास्केटबॉल कोर्ट में मिलते हुए देखते हैं। जायसू उसे एग्जाम में हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। दोनों खेल रहे थे जब मिस्टर हान आकर जायसू को काउंसलिंग रूम में बुलाता है। जायसू मिस्टर हान के साथ काउंसलिंग रूम में पहुंच जाता है। मिस्टर हान उससे पूछते हैं कि उसका एग्जाम कैसा हुआ। जायसू कुछ हिचकिचाता है। इस पर मिस्टर हान कहते हैं कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसकी हेल्प की थी, तो एग्जाम अच्छा ही हुआ होगा। जायसू नर्वस होकर खांसने लगता है। खांसते हुए उसके मुंह से वही चिट बाहर आती है जो उसने एग्जाम में मिस्टर हान के डर से चबा ली थी। मिस्टर हान उसे एक कोल्ड ड्रिंक पीने को देते हैं ताकि उसकी खांसी रुक जाए। जायसू ज़्यादा सोचे बिना उसे पी जाता है। फिर मिस्टर हान उसे कुछ क्वेश्चंस आंसर करने के लिए देते हैं। वो कहते हैं कि अगर जायसू ने सही जवाब दिया तो वो बेगुनाह साबित हो जाएगा, नहीं तो मिस्टर हान प्रिंसिपल को जायसू के चीटिंग करने वाले इंसिडेंट को रिपोर्ट कर देंगे। जायसू इतना नर्वस हो जाता है कि उसे अपना क्वेश्चन पेपर धुंधला दिखने लगता है। सीन बीच में ही कट होकर 1 घंटे बाद का दिखाते हैं, जहां पर जायसू लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। कीटाए आकर पूछता है कि मिस्टर हान ने क्या कहा। जायसू झूठ बोल देता है और कहता है कि उन्होंने उसे खूब मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया। अगले दिन उनका दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम था। सब बच्चे अपनी अपनी आंसर शीट्स भर रहे थे, मगर जायसू चुपचाप बैठा हुआ था। टीचर उससे पूछता है कि वो खाली क्यों बैठा है। इस पर जायसू कहता है कि उसने एग्जाम खत्म कर लिया है। टीचर को यकीन नहीं होता तो वो उसके आंसर शीट को चेक करता है। वहाँ पर जायसू ने सच में पूरा पेपर 10 मिनट में ही खत्म कर दिया था। कीटाए एग्जाम के बाद उससे पूछता है कि पेपर कैसा हुआ। जायसू कहता है कि टेस्ट जैसा क्वेश्चन पेपर में कुछ था ही नहीं। बाद में क्लास के कुछ बच्चे एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे थे। जायसू उनको उनकी गलती बताकर सही आंसर बताता है। इतने में फिर उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। जैसे ही उसकी नज़र साफ होती है तो वो सारे आंसर्स भूल जाता है। जायसू सीधा मिस्टर हान से मिलने काउंसलिंग रूम पहुंचता है। जायसू मिस्टर हान से वही कोल्ड ड्रिंक मांगता है जो उन्होंने उसे पिछले दिन पीने को दी थी। उसे पीकर जायसू की मेमोरी बहुत शार्प हो गई थी, मगर 24 घंटे होने के बाद उसका असर खत्म हो गया। मिस्टर हान उसे बताते हैं कि उस कोल्ड ड्रिंक से उसके ब्रेन में स्टोर हुई फालतू मेमोरीज खत्म हो जाएंगी और उनकी जगह नॉलेज और उसकी पढ़ाई वाली मेमोरीज ले लेगी। जायसू को ये आइडिया अच्छा लगता है। वो साइड इफेक्ट्स की परवाह किए बिना एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मिस्टर हान से उसे और कोल्ड ड्रिंक देने को कहते हैं। जायसू की एक ब्लड ड्रॉप नीचे रखे हुए पेपर पर गिरती है और मैजिकली जायसू के नाम में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम जायसू को एक मिरर के अंदर वॉक करते हुए देखते हैं। अगले दिन हम जायसू को स्कूल में एक वेंडिंग मशीन के सामने देखते हैं। उसमें एक कोल्ड ड्रिंक का कैन था, पर जायसू उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। वो जोर जोर से मशीन को हिलाता है, जिससे फाइनली उसकी लाइट जल जाती है और जायसू को उसका कैन मिल जाता है। हम एज ऑडियंस देखते हैं कि मशीन का प्लग तो जमीन पर ही पड़ा हुआ था।
मिस्टर हान ने जायसू को एक दिन में एक ही कैन पीने की इंस्ट्रक्शन दी थी। उस दिन भी वो कुछ ही मिनट में एग्जाम खत्म करके अपनी पूरी क्लास को सरप्राइज कर देता है। काफ़ी स्टूडेंट्स उससे टिप्स लेने लगते हैं। कांग उससे जेलस हो जाती है क्योंकि वो हमेशा से ही क्लास की टॉपर रही थी। फिर हम जायसू को खूब सारे सोडा कैंस पीते हुए और लाइब्रेरी में खूब सारी बुक्स पढ़ते हुए देखते हैं। पूरा हफ्ता वो सारे एग्जाम्स में टॉप करता, साथ ही वो पूरे स्कूल के टॉपर्स को भी पढ़ाना शुरू कर देता है। एक दिन कीटाई उसके पास आकर अपने गेम के लिए उससे हार्ट्स मांगता है क्योंकि जायसू का रैंक उससे ऊपर था। जायसू को गेम के बारे में कुछ भी याद नहीं था क्योंकि गेम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसकी ब्रेन से मिट गई थी। जब वो अपना कोल्ड ड्रिंक लेने जाता है तो देखता है कि उसके हाथ पर कुछ लिखा हुआ था। उसने खुद अपने हाथ पर लिखा था कि पूरे दिन में उसे एक ही कैन पीना है। जायसू को समझ नहीं आता कि एक दिन में एक ही कैन पीना है इसका क्या मतलब हुआ। साथ ही उसे ये भी याद नहीं था कि वो आज के दिन में मेमोरी सोडा के कितने कैंस पी चुका है। मेमोरी सोडा के असर से धीरे धीरे उसे अपने क्लासमेट्स के नाम भूलने लगे थे। अपनी क्लास में बैठकर भी उसे ऐसा लगता था कि वो पहली बार यहाँ आया है। फिर भी वो अच्छे मार्क्स के चक्कर में मेमोरी सोडा लेना नहीं छोड़ता है। एक दिन उसे अपनी पॉकेट में अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स मिलते हैं। उसमें लिखा था कि एग्ज़ाम खत्म होते ही मिस्टर हान के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। जायसू मिस्टर हान से बात करने काउंसलिंग रूम में जाता है। मिस्टर हान उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जो मेमोरीज फेड हो रही हैं वो यूजलेस है। उनके बदले जायसू जो नॉलेज गेन कर रहा है वो उन फालतू मेमोरीज से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाद में कीटाई और जायसू साथ में बैठे हुए थे। कीटाई ने भी जायसू के बिहेवियर में चेंज को नोटिस किया था। उसे लग रहा था कि जायसू शायद किसी टाइप की इलीगल ड्रग्स ले रहा है जिससे उसका माइंड शार्प हो जाए। कीटाई जानता था कि कुछ ना कुछ ज़रूर है जो जायसू से छुपा रहा है। वो जायसू को कहता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर कर सकता है। जायसू चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर वो लाइब्रेरी में मेमोरी सोडा पीते हुए लास्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कांग, कीटाई और उनका एक और क्लासमेट चोरी से उस पर नजर रखे हुए थे। कांग काफ़ी दिन से मिस्टर हान की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रही थी। वो कहती है कि उनके क्लासमेट्स मिस्टर हान के कारण गायब हो रहे हैं। जो लोग गायब होते उन्हें बाकी स्टूडेंट्स की मेमोरी से इरेज कर दिया जाता। कीटाई को लगता है कि कांग शायद उन्हें बेवकूफ़ बना रही है, मगर फिर भी वो अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर चिंतित हो रखा था। वो लोग जायसू का पीछा करते हुए उस वेंडिंग मशीन तक भी पहुंचते हैं। उन्होंने आज से पहले इस मशीन को कभी नोटिस ही नहीं किया था। जायसू हॉल में चल रहा था जब एक खाली कैन उसके बैग से नीचे गिरता है। फिर हम लोग एज ऑडियंस देखते हैं कि उसने बैग भरकर मेमोरी सोडा पूरे दिन में पी लिया था, जो कि उसे याद ही नहीं था कि उसने आज के दिन में कितने सोडा के कैंस पिए हैं। वो घूमता हुआ स्कूल के सामने पहुंच जाता है, मगर वो श्योर नहीं था कि वो यहीं पढ़ता है या नहीं। मिस्टर हान आकर जायसू को उसका नाम बताते हैं और उसकी क्लास में ले जाकर उसकी सीट की तरफ पॉइंट करते हैं। जायसू फटाफट अपना लास्ट एग्जाम फिनिश करके काउंसलिंग रूम में मिस्टर हान के पास पहुंच जाता है। जब मिस्टर हान पूछते हैं कि वो उनके रूम तक कैसे पहुंचा, तो जायसू अपनी आर्म पर बने हुए मैप को उनको दिखाता है। जायसू कहता है कि अब एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, सो वो अपनी मेमोरीज को वापस लेना चाहता है। मिस्टर हान कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये पॉसिबल नहीं है। वो उसे एक और कैन पीने को कहते हैं जिससे वो सब कुछ भूल जाएगा। जायसू कहता है कि वो उन फीलिंग्स को दोबारा फील करना चाहता है जो अपने दोस्तों के लिए वो फील किया करता था। मिस्टर हान कहते हैं कि जायसू को कुछ समय और वेट करना चाहिए। उतने समय में वो ये भी भूल जाएगा कि उसे अपनी मेमोरीज वापस चाहिए थी। यहाँ से हम मूवी के ओपनिंग सीन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ जायसू अपने फ्रेंड्स के नाम मिरर के सामने खड़ा होकर याद कर रहा था। फिर अचानक जायसू पहले के जैसे नॉर्मल होकर कीटाई से बास्केटबॉल कोर्ट पर मिलने पहुंच जाता है। दोनों दोस्त बास्केटबॉल खेलते हैं। थककर फिर दोनों बास्केटबॉल कोर्ट में ही लेट जाते हैं। कीटाई उसे शाम को मूवी के लिए इनवाइट करता है, पर जायसू उसे कुछ बहाना बनाकर मना कर देता है। जायसू अपने बेस्ट फ्रेंड को गुड बाय बोलकर मिस्टर हान के पास जाता है। जायसू को उसकी मेमोरीज सिर्फ 1 घंटे के लिए वापस मिली थी ताकि वो अपने दोस्त को गुड बाय बोल सके। फिर हम जायसू को मिस्टर हान के साथ वॉक करते हुए देखते हैं और दोनों देखते ही देखते गायब हो जाते हैं और लास्ट में हमें एक सोडा का कैन दिखता है। लास्ट सीन में हम जायसू को मिरर के अंदर बैठकर पढ़ाई करते हुए देखते हैं और इसके साथ ही नाइटमेयर टीचर का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।